सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अब्दुल बसारत। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, शादी थी मेरी और मेरा हल्दी का ब्लॉग आप तक पहुँच चुका है और ये शादी का ब्लॉग है, जो कि चोटी सेहरा होने के बाद जो भी नफिल वफिल पड़ जाती है उसके पढ़ने के बाद हम रवाना होने वाले हैं अपने जहाँ हमारी बारात जाएगी मेरठ, वहाँ के लिए रवाना वाले। और कार के अंदर हम बैठ चुके हैं। कुछ ही देरी के बाद हमारी कार यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद फटाक से हम पहुंच जाते हैं ससुराल मैरिज होम के अंदर, जहाँ पे हमारा मैरिज होम बारात रुकने वाली थी। और कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारे आ जाते हैं मौलाना, जो हमारा निकाह पढ़ाने वाले हैं और हमसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, फादर का क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है। सब पूछने के बाद वो हमसे आधार कार्ड मांगते हैं और उसका मैं एड्रेस बता देते हैं, उम्र पूछते हैं, उम्र वो अपने चढ़ा देते हैं। उसके बाद निकाह की तैयारी हो जाती है शुरू। और मौलाना जो है अपना जो भी पेपर से होता है निकाहनामा, उसको भरना शुरू करते हैं, उसके अंदर एंट्री शुरू कर देते हैं। जो वकील होते हैं उनकी एंट्री होती है और जो लड़की के फादर होते हैं उनका नाम की एंट्री होती है, लड़के के फादर का नाम की एंट्री होती है, लड़के के नाम की एंट्री होती है, लड़के की तरफ से जो 2 गवाह होते हैं या 1 गवाह होता है उसकी एंट्री होती है। ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दूल्हे से पूछा जाता है कि आपका निकाह इरम बिन्त शान मोहम्मद से किया जा रहा है। इनका महर 3.5 तोला चांदी है। इस मजमा खान के सामने आपके निकाह में दी जा रही है कि आपने उन्हें कबूल किया। मुसम्मत इरम बिन्त शान मोहम्मद मखसूस, जिनका महर 3.5 तोला चांदी है, इस मजमा आपके सामने आपके निकाह में दी जा रही है कि आपने उन्हें कबूल किया। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे दरगुजर फरमा, रहम करने वाले मौला हम सब पर रहम फरमा। या अल्लाह तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया गया है। तू तो हट जा। चलो हाँ दोनों अब पंखा चला दो, भले बुझ जाओ नहीं तो उगल जाएंगे, अंदर को निकल जाओ। बिना बुझाओ चलो। क्या बोलना खिलाओ अब्दुल भाई। मामी मामू भाभी आपको खिलाओ। नहीं चार कर रखना। ये सब पूरा करने के बाद नंबर आ जाता है हमारे छोटे भाई का,
जिसकी बारात हमारी शादी से अगले दिन जानी थी और हम फिर उसी की तैयारी में जुट जाते हैं। उसके बाद सुबह सवेरा उठते हैं, छोटे भाई की शादी की तैयारी कर देते हैं और हम पहुंच जाते हैं लड़के वालों के यहाँ पर। ठीक उसी तरह प्रोसेस होता है जो मेरी शादी में हुआ था। तो मौलाना आते हैं और वो अपना निकाहनामा भरते हैं। उसके बाद सवाल करते हैं लड़के से कि लड़की को आपके निकाह में दे जाती, क्या आपने कबूल किया? तो लड़का कहता है हाँ मैंने इनको अपने निकाह में कबूल किया। इस तरह से 2-3 बार होता है और उठने के बाद उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं और उसको कपड़े पहनाकर नफिल के लिए भेज देते हैं और फिर हम निकल जाते हैं बारात के लिए। वहाँ पहुँचते हैं मैरिज होम के अंदर। वहाँ पर फिर मौलाना आ जाते हैं और मौलाना फिर उसके निकाह के लिए उससे वही सवाल जवाब जो मेरे साथ हुए थे उसके साथ वही दोहराते हैं। तो फिर उसके साथ होता है वो निकाह होता है। निकाह होने के बाद सब लोग बड़े आराम से इत्मीनान के साथ बैठे हैं और मौलाना की और जो दूल्हा है उसकी दोनों की बातें सुन रहे हैं। बहुत ही आराम के साथ सुन रहे हैं सब लोग। उसके कुछ देर के बाद ही मौलाना को जो भी हदिया के तौर पर दिया जाता है, हदिया बोलते हैं किसी को गिफ्ट देना, किसी की मदद करना, उसको हदिया बोलते हैं। मौलाना अपनी फॉर्मेलिटी जो भी है निकाहनामे की वो पूरा कर रहे हैं। उसके बाद सब लड़के के साथ फिर वही सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद निकाह कंप्लीट हो जाता है। तब निकाह मैं देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ।
मैंने अपने चाचा के कंधे पर हाथ धरा हुआ है, जो कि गलत है। मैं वीडियो शूट करा था इसलिए करा था। फिर निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद दुआ होती है दूल्हा दुल्हन के हक़ में, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हक़ में, और अल्लाह ताला से कहा जाता है कि हमारी उम्मत जो परेशान है दुनिया के अंदर, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। या दुनिया के अंदर जितनी भी इंसानियत है, लोग हैं, सबकी हिफाजत करे। दुआ कंप्लीट होती है। उसके बाद जो हमारे मौलाना हैं हम उनको हदिया देते हैं, जो भी हदिया है। और हदिया देने के बाद फिर वही नंबर आता है छुआरों का। और जैसे ही छुआरे आते हैं, सबसे पहले छुआरे जो वकील हैं लड़के लड़की की तरफ से उनको दिए जाते हैं, मौलाना को दिए जाते हैं। और जो लड़की होती है लड़की के घर से भेजे जाते हैं थोड़े छुआरे। वहाँ भेजने के बाद फिर जो जनता वहाँ पब्लिक होती है उनको बांटे जाते हैं। उन सबको छुआरे बांटे जाते हैं। और छुआरे बांटने और छुआरे बांटने के बाद हमारे चाचा की हो जाती है हालत ख़राब, क्योंकि छुआरे बांटना कोई आसानी या मामूली काम नहीं है। यहाँ पर एक छुआरे के लिए वो लोग भी हाथ उठा देते हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बाद बारात विदाई का नंबर आता है। जो मेरा छोटा भाई है उसको विदा करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। और लड़की वालों की तरफ से उसके लिए कपड़े, जो भी सामान है, घड़ी है, अंगूठी है, चैन है, वो सब उसको दे दी जाती है। और पब्लिक के सामने आवाज़ लगा दी जाती है कि जी लड़के की गोद में इतने रुपए, एक घड़ी या चैन या कपड़े जो भी आता है वो उसको बता दी जाती है। उसके बाद बारात को विदा करने का नंबर आता है। अब बारात कैसे विदा करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अब लड़का जो क्या करेगा, जो भी उसको सामान मिला है वो अपना जो उसके बड़े हैं, दादा है, चाचा ताऊ हैं, उनके हाथ में देगा और सबको सलाम करने के बाद बैठ जाएगा। उसके बाद बारात विदा का नंबर आता है। अब बारात विदा कैसे होती है वो हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। और बारात विदा होने में क्या होता है कि जो भी हमारे बाराती होते हैं उसमें जो हमारे कुनबा ख़ानदान के चाचा ताऊ, उनकी विदाई होती है। जैसे समधी हैं, समधी की विदाई होगी अपनी। फिर उनके बाद हमारे चाचा ताऊ आएंगे, हमारे दादा हैं, लड़के के फूफा हैं, लड़के के बहनोई हैं, लड़के के भाई हैं। उसके बाद जो भी बचेगा, छोटी मिलाई वाले जो बाराती होते हैं, फिर उनकी मिलाई कर दी जाती है। जो लड़की की तरफ से मिलाई करने के लिए खड़े हैं वो मेरे को बुलाते हैं मशवरा करने के लिए, फिर मेरे कान में वो कुछ कहते हैं। उसके बाद हमारे जो बड़े सबसे बड़े जीजा हैं, बहनों, उनका नंबर आता है और उनको खड़े कर दिया जाता है। ये जो सामने खड़े हैं ना सुपारी सूट में, ये हमारे बहनों ही हैं। और जो ये पीली टी शर्ट में, ये लड़की के फूफा हैं। जो लड़की हैं उस लड़की के फूफा हैं। और ये जो तौलिया सिर पर है मुल्ला जी हैं, ये हमारे दादा हैं। तो ऐसे बारी बारी से सबका नंबर आता है। ये हमारे दूसरे नंबर के बहनों ही हैं। तो इन सबका धीरे धीरे नंबर आता है और मैं अपने दादा के पीछे हूँ। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना।
सब कुछ कंप्लीट होने के बाद नंबर आता है हमारा, और जो दूल्हे का बड़ा भाई होता है उसका नंबर आता है। यहाँ तक कि मेरी समधी की जगह पर भी मिलाई हो सकती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि समधी की मिलाई लेने का हक मेरे चाचा को है, जो हमारे पापा के छोटे भाई हैं। केवल उनका हक है। अगर पापा होते तो पापा का हक होता। हाँ, मैं बड़े भाई की तरफ से ले सकता हूँ, तो लड़की का जो बड़ा भाई है उसकी तरफ से मेरी मिलाई कर दी जाती है, और फिर छोटे भाई का नंबर आता है, जो मेरा छोटा भाई है, उसकी भी मिलाई कर दी जाती है। और यह सब कंप्लीट होने के बाद सब दूल्हे को बधाइयाँ देते हैं निकाह की, और निकाह की बधाइयाँ देने के बाद सब उसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। तो फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद हम थोड़ा सा अपने छोटे भाई के साथ और हमारे जो बहनोई हैं उनके साथ कुछ मशवरा करते हैं, कुछ बातचीतें करते हैं, कैसे निकलना है, कब निकलना है। तो वही दिखाते हैं हम आपको। ये हमारे बहनोई है, काली टी शर्ट में, ये भी हमारे बहनोई हैं, और मेरे बराबर में दोनों भाइयों के बीच में जो खड़े ये हमारे बहनोई हैं। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।